अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उस्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। आज हमने करना है सबक नंबर 4, जिसका नाम है आओ मिलकर काम करें। एक्चुअली ये जो सबक है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है। इसमें हमें बताया गया है कि अगर हम मिलकर काम करें ना, यानी कि अकेले काम करने की निस्बत, तो काम भी जल्दी हो जाता है और हमारा जो है वो आपस में प्यार भी बढ़ता है, दोस्ती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग। सबक 4, आओ मिल कर काम करें। ये सबक का नाम है सुनाने का सबक। ठीक है, अब हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले ये देख लें, सोचें और बताएं। ये बच्चों की इंटरेस्ट के लिए उन्होंने रखे होते हैं, ताकि बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट लेके पढ़ें, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या आपने किसी चिड़िया का घोंसला या कीड़े मकोड़े का बिल देखा है? इसके बारे में बताएं। आपने देखा होगा ना, कीड़े मकोड़े एनिमल्स छोटे छोटे जो होते हैं, बिल यानी कि उनका घर, उन्होंने जो होल सा बनाया होता है। और घोंसला वो जो दरख्त के ऊपर नहीं बनाया होता बर्ड्स ने, वो। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी देखा है? तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, आते जाते कहीं ना कहीं दरख्त पे देखा ही होगा आपने भी। तो जी, मैंने तो देखा है। तो आप बताएं, आपने देखा है? सोचिए और बताएं। आप परिंदों और जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ कि हम इस तरह से ख्याल रख सकते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि उनको खाना दे सकते हैं, या कोई पास टाइम ऐसा होता है कि कोई परिंदा या जानवर जख्मी पड़ा होता है, तो उसको उठा के हम साइड पे रखते हैं। तो इस तरह हम उनकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम आपको पता है ना, जो होता है उसमें बारिश होती है। आज खूब बारिश हुई। आज खूब बारिश हुई। मौसम बहुत खुशगवार हो गया। खुशगवार मीन्स के खूबसूरत। मौसम बहुत खुशगवार हो गया। बारिश रुकी तो राशिद खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखने लगा। अब ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, इसका मेन जो करेक्टर है ना, वो राशिद है, जो कि एक बच्चा है। तो ये उसकी स्टोरी हमें बताई गई है कि मौसम जो है वो बरसात का था, बारिश हो रही थी। तो राशिद जो बच्चा था ना, वो खिड़की खोल कर बाहर देख रहा था। जैसे आपको पता है ना, हम लोग भी बास टाइम देखते हैं, बारिश हो रही होती है तो अपनी विंडो ओपन कर लेते हैं। वैसे ही राशिद खिड़की खोलकर बाहर का मंजर देखने लगा। दरख्त और पौधे बारिश में धुल चुके थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राशिद को ये मौसम बहुत पसंद है। तो राशिद जो है, उसको ना बरसात का मौसम बहुत पसंद पसंद है, वो बता रहे हैं। ठहरें और बताएं, राशिद को कैसा मौसम पसंद था? तो कैसा मौसम पसंद था उसको? बरसात का। बरसात का मौसम उसको पसंद था। चिड़िया क्यों परेशान थी? चिड़िया के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं, तो नीचे पढ़ते हैं पहले, फिर बताते हैं क्यों परेशान थी। अच्छा, ये देखे ज़रा, उन्होंने ना एक पिक्चर भी दी हुई है बच्चों की इंटरेस्ट के लिए। ये चिड़िया बनी हुई है और ये ट्री है और ये उसका घोंसला गिरा हुआ है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट। राशिद को चूं चूं की आवाज़ आई। चूं चूं की आवाज़ किसकी होती है? चिड़िया की। राशिद ने देखा कि एक चिड़िया इधर से उधर चक्कर काट रही है, जैसे कि ऐसे ऐसे घूमना इधर से उधर। अचानक राशिद की नज़र ज़मीन पर पड़ी। अरे, चिड़िया का ये घोंसला कैसे गिरा? चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर गिरा देखकर राशिद के मुंह से निकला। अब राशिद जो है वो, जब चूचू की आवाज़ सुनी ना, तो उसकी नज़र वो दरख्त की तरफ गई, ठीक है। फिर उसने क्या देखा कि एक चिड़िया इधर से उधर चक्कर काट रही है। तो जब उसकी नज़र ज़मीन पे पड़ी ना, तो उसने क्या देखा कि वो चिड़िया जो है, उस बेचारी का घोंसला गिरा हुआ था। दरअसल बारिश और तेज़ हवा से घोंसला ज़मीन पर गिर गया था। अब बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि उसने उसका जो घोंसला था ना, वो गिरा दिया बारिश ने। प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? अब राशिद उसको देख के बोल रहा था, खुद से बात कर रहा था कि प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? राशिद चिड़िया को देखकर सोचने लगा। जैसे कि होता है ना, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है छोटे जो एनिमल्स या बर्ड्स जानवर होते हैं उनमें। तो इसलिए ना वो अब उसको
तरस सा आ रहा था, तो वो पूछ रहा था, सोच रहा था अपने दिल में अपने आप से कि मैं चिड़िया की मदद कैसे करूं। चू चू की आवाज़ सुनकर कुछ और चिड़ियाँ भी इकट्ठी हो गईं। अब वो चिड़िया जब चू चू कर रही थी ना, तो उसकी आवाज़ सुनकर और चिड़ियाँ आ गई। वो सभी बहुत परेशान दिखाई दे रही थी, यानी कि वो जो सब चिड़ियाँ आई थी ना, वो परेशान थीं। कुछ देर बाद राशिद ने देखा कि सब चिड़ियाँ इधर उधर उड़ीं और अपनी चोंच में तिनका दबाए वापस आईं। यानी कि वो क्या कर रही थी, चोंच यानी कि उनका जो मुंह होता है उसमें तिनका दबाए वापस आ रही थी। राशिद समझ गया कि अब चिड़ियाँ मिलजुल कर अपनी साथी चिड़िया का घोंसला बनाने लगी हैं। अब उसने फील कर लिया कि ये जो चिड़ियाँ आई हैं ना, ये चिड़िया की मदद करने वाली हैं। राशिद हैरान होकर ये सब कुछ देखने लगा। तो राशिद जो है उसको बड़ी हैरत हो रही थी कि चिड़िया एक दूसरे की मदद कर रही हैं। चिड़ियाँ चू चू करती आती और चोंच में तिनके उठाकर फिर से उड़ जाती। यानी कि वो जो है ना, वो जिस चिड़िया का घर टूट गया था ना घोंसला, तो वो उसके लिए घोंसला बना रही थी। तो वो सब मिलके क्या करती थी कि अपने मुंह में तिनका रखती थी और फिर वो दरख्त के ऊपर घोंसला बना रही थी सारी ना मिलके। अपनी चोंच में तिनके लाती थी और फिर चली जाती थी और फिर और तिनके लेके आती थी। वो चिड़िया के लिए घोंसला बनाना चाहती थी। सब ने मिलजुल कर काम किया तो थोड़ी ही देर में घोंसला तैयार हो गया। अब वो ज़्यादा थी ना, तो आपको पता है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि घोंसला जो है वो तैयार हो गया, यानी कि उस चिड़िया का घर जो है वो फिर से बन गया। बेचारी चिड़िया ने अपने गीले परों को झाड़ा और चू चू करके सब चिड़ियों का शुक्रिया अदा किया। अब ये जो है वो चिड़िया का थैंक यू कहने का अंदाज़ था कि उसने जो अपने गीले पर थे उसको झाड़ा, तो शुक्रिया अदा किया बाकी सारी चिड़ियों का कि उन्होंने उसके लिए घर बना दिया। देखिए कितनी प्यारी सी बात है ना, मिलजुल कर काम करके तो उन्होंने उस बेचारी का घर दोबारा से बना दिया। तमाम चिड़िया जा चुकी थी। अब जो है वो घर मुकम्मल हो गया था, तो वो सब चली गईं। लेकिन राशिद अब तक वहीं खड़ा था। तो पर जो राशिद है वो वहीं विंडो पे खड़ा था। वो हैरान भी था और खुश भी था। वो जान चुका था कि मिलजुल कर काम करने के ढेरों फ़ायदे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि उसने ये जो सब कुछ देखा था ना, तो उसने इससे सीखा कि मिलजुल कर काम करने के ढेरों फ़ायदे हैं। अगर आप अकेले काम करेंगे तो एक तो देर भी लगती है, मज़ा भी नहीं आता इंसान को, और अगर आप ज़्यादा हैं मिलजुल कर काम करते हैं तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आप खुश होकर कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि हमने क्या सीखा है। तो इस पूरी स्टोरी में भी ना हमने यही सीखा है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। ठीक है, नीचे देखिए ज़रा समझिए और बताएं आप राशिद की जगह होते तो क्या करते। तो आप राशिद की जगह होते तो क्या करते, सोचिए आप। मैं क्या करती, मैं भी ऐसे ही देख रही होती जैसे वो देख रहा था। इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यही सीखा है कि मिलजुल कर काम करने के बहुत से फ़ायदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जायज़ा। ठीक है, अब हमने जो है वो थोड़ा सा मश्क का काम करना है। इन अल्फाज को गौर से सुने, बताएं कि किस लफ्ज़ की आखिरी आवाज़ मुख्तलिफ है। तो अब क्या है हमारे पास काम के तीन तीन उन्होंने हमें अल्फाज दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसकी आवाज़ मुख्तलिफ क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पढ़ने से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, सब, जब, कब। अब अगर आप ध्यान करें तो आपको फील होगा कि सब और जब का जो लास्ट वाला साउंड है ना वो मैच हो रहा है पढ़ने से, और कब का साउंड जो है वो टोटली चेंज हो रहा है, पे आ रहा है, तो कब जो है वो चेंज है। ठीक है, तो जो जो वर्ड चेंज है ना उन पे मैंने ये टिक लगा दिया है। ठीक है, हमारे, सारा, तारे। अब हमारे और तारे जो है इनकी आवाज़ें मिल रही हैं, लास्ट से बड़ी ये में साउंड आ रहा है, और सारा जो है उसमें अलिफ साउंड आ रहा है, तो वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। तो सारा, सारा पे टिक लगाएंगे। आग, बात, रात।
अब बात और रात जो है वो मिल रहे हैं, आग जो है उसमें गाफ साउंड डिफरेंट आ रहा है। काम, आज, आम। अब काम और आम मिल रहे हैं, इनके लास्ट में मीम आ रहा है, आज में जीम आ रहा है, तो ये डिफरेंट है। आन, जा, शान। अब इन दोनों के ये देखिए नून आ रहा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, इधर नून गुन ना आ रहा है, तो इसका साउंड बिल्कुल डिफरेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे आएगा। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट पे है बोलना, अपनी 4 आदतों के बारे में बताएं। अब आदत कोई भी हो सकती है, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी कोई सी भी आदत लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 आदतें लिखी हैं, पढ़ाई करना, खेलना, मिलजुल कर रहना, टीवी देखना। आप कोई सी भी आदत लिख सकते हैं। ठीक है, आपने 4 आदतें लिखनी है। नेक्स्ट पे देखिए पढ़ना, दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ें, यानी कि सही तरीके से आपने पढ़ना है। तलफ़ुज़ मीन्स के पढ़ने का अंदाज़ आपका ठीक होना चाहिए। तो साउंड्स की बेस पे हमने तलफ़ुज़ करना होता है। ठीक है, खुदा, खुदा, मक्का, मक्का, रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह, आमिना, आमिना, वालिदा, वालिदा, मोहम्मद, मोहम्मद, इज़्ज़त, इज़्ज़त, खालिक, खालिक, आड़ू, आड़ू, अंधेरा, अंधेरा, ख़याल, ख़याल, सच, सच, बादल, बादल, बारिश, बारिश, हुआ, हुआ, सवेरा, सवेरा। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा ज़बान शनासी। ठीक है, बताएं कि कौन से जुमलों में किसी काम को करने का कहा जा रहा है और किन जुमलों में किसी काम से रोका जा रहा है। लाइक आपके बोलने का थोड़ा सा तरीका, कि अगर आप काम दे रहे हैं तो किस तरह देंगे, रोक रहे हैं तो किस तरह रोकेंगे। तो सिंपली मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी को काम देते हैं ना, तो वो सीधा जैसे ऑर्डर होता है ना, ऑर्डरिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो अगर आप किसी को रोक रहे हैं ना, तो उसमें ना, मत, रोकने वाले वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये जो है ये फ़र्क होता है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो जिसमें काम से रोका जा रहा है उधर मैंने लिख दिया काम से रोका है, और जिसमें काम कहा जा रहा है उधर मैंने लिख दिया कि काम है। तो जिसमें रोका जा रहा है ना, उसमें आपने देखना है कि ना, मत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी जो सीधे सीधे होंगे ना, वो ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि आपको काम कहा जा रहा है। तो फर्स्ट देखिए ज़रा, इधर ना आना, काम से रोका जा रहा है क्योंकि ना की बात हुई है। बैठ जाओ, काम है, आपको ऑर्डर दिया गया कि आप बैठ जाएं। किताब पकड़ो, ये भी काम दिया गया है। बाहर निकलो, ये भी काम दिया गया आपको। आगे मत बढ़ो, काम से रोका गया क्योंकि इसमें मत आया है कि आपने नहीं ये काम करना। बारिश में मत भीगो, इसमें भी काम से रोका गया क्योंकि मत आया है। धूप में ना जाओ, इसे भी काम से रोका गया क्योंकि ना आया है। आहिस्ता बोलो, सादा सा लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं तो काम दिया गया है। जल्दी चलो, ये भी काम दिया गया है। तो ठीक है, जिसमें किसी काम से रोका जाए ना, उसमें ना, मत नहीं आएगा। और जो सीधे सीधे होंगे ना, जैसे कि ऑर्डरिंग सेंटेंसेस, तो उसमें आपको ऑर्डर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे देखा जाए, तस्वीर में मौजूद 5 अशिया के नाम लिखें। अब ये जो उन्होंने आपको तस्वीर दी हुई है, उन्होंने कहा है इसमें से कोई सी भी 5 चीज़ें सेलेक्ट करके आपने नीचे नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैंने लिख दी हैं, परिंदे, झूला, पहाड़, दरख्त, बेंच। ये देखिए, ये वाइट वाले परिंदे हैं, और ये झूला है, ये बेंच है, ये पहाड़ है, और ये दरख्त है। ठीक है, लास्ट पे देखिए उन्होंने लिखने के लिए थोड़ा सा काम दिया हुआ है। ठीक है, लिखना, आप किन कामों में अपने अम्मी और अब्बू की मदद करते हैं, 3 जुमले लिखें। अब ये वो आपसे पूछ रही हैं कि घर में आप अपने अम्मी या अब्बू के किन कामों में मदद करते हैं, तो आपने लिखना है। ठीक है, बॉयज़ अपना लिखेंगे और गर्ल्स जो है वो अपना लिखेंगी। जब लड़कियों की बात होती है तो करती आएगा, और जब लड़कों की होगी तो करता आएगा। ठीक है, तो मैं लड़की हूँ तो मैंने करती लिखा है। मैं घर को साफ रखने में मदद करती हूँ। मैं चीज़ें पकड़ाने में मदद करती हूँ। मैं खाना पकाने में मदद करती हूँ।
ठीक है ना। तो लड़के जो काम करते हैं तो वो लिख देंगे। ठीक है, लड़कियों का यही काम होता है बेसिकली घर में, लड़के अब्बू के साथ बाहर जाने में, चीज़ें लाने में भी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने 3 जुमले लिखने हैं कि आप कैसे घर में अपने अम्मी अब्बू की मदद करते हैं। तो गाइस हमारा ये जो सबक नंबर 4 है, आओ मिलकर काम करें, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी रीडिंग किस तरह से करनी है और इसकी जो मश्क थी वो किस तरह से करनी है, जो हमने जायज़ा पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।